प्रभु कृपा प्रभु बोले कृपा तो हम करेंगे लेकिन प्रभु की कृपा करोगे गोविंद भगवान की जय हो। भगवान कहते वारे झूठे दिन रात की छोड़कर 24 घंटे में 24 मिनट तूने मेरे लिए निकाल दिए तो तेरा बहुत से बेड़ा पार हो जाएगा। 24 मिनट नहीं निकल पाते। हाँ क्या बताए, साल 6 महीने में एक बार अवसर आया 7 दिन का, उसमें भी 4 घंटे का। क्या बताए पंडित जी, काम बहुत जोरदारी से चल रहा है, समय नहीं मिल रहा है। अरे भैया ये जो ग्रह काल जो हैं ये हिमालय पर्वत के जैसे है। ग्रह कारज नाना जंजाला, जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन ग्रह कार्य समाप्त होने वाले नहीं। जिंदगी समाप्त हो जाएगी, काम कभी समाप्त होने वाले नहीं। समय निकालना पड़ता है। भक्तजनों, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला करता है सत्संग का, कथा सुनने का, क्योंकि ये मेरे जीवन रूपी गाड़ी का सर्विस सेंटर है प्यारे। अगर समय समय पर कथाएं सुनते रहोगे, सत्संग करते रहोगे, बड़े वृद्धों की सेवा करते रहोगे तो जीवन रूपी गाड़ी की सर्विस होती रहती है, फिर निर्विघ्न चलती रहती है। समय आने पर यही धर्म कर्म हमारी रक्षा कवच बन करके रक्षा किया करता है हम सबकी। भक्तजनों, पृथ्वी का स्पर्श हुआ, भगवान ने कहा ठीक है जाओ भैया। जीव का स्पर्श पृथ्वी से हुआ, जन्म हुआ, पृथ्वी से स्पर्श हुआ तो रूरूयते गते ज्ञानम विपरीता गतिम गता। जीव रोने लगता है और जो गर्भ में ज्ञान होता है वो ज्ञान समाप्त हो जाता है। जीव विपरीत गति को प्राप्त हो जाता है प्यारे। अब भगवान की माया इतनी प्रबल है, इतने बीघे और बना ले, इतने मकान और बना ले, इतनी दुकान और बना ले, और इसी चक्कर में प्राणी का कर्मों का भूला है मानो, खाली हाथों जाना है। कर्म न करी जीवन का, घर का कौन भरोसा है। चंचल माया में
संग छाया करता है, जा जान के करता मनमानी। सब जानते हैं। और जब दूसरे के आकर कोई लड़ाई या भिड़ाई कुछ होती है तो लोग बताते हैं, अरे भैया क्यों इस चक्कर में पड़े हो, न जाने इस जगह के पीछे कितने आए कितने चले गए, ये किसी की नहीं है। और फिर भी जानबूझ करके जब स्वयं पर बात आती है तो नहीं मानते हैं। जा जान की करता मनमानी, जहाँ झूठे झगड़े ठाना है, टाल नहीं टल सकती है ठा ठगों के चक्कर में पड़कर। और प्यारे डांट पड़ेगी जब अब की डांट होने नहीं ता तनिका कौन भरोसा है, भक्तजनों था थम जाए कब श्वास तेरी, दादम भरता थक के लिए नाती न जाए खजाना। भक्तजनों साथ में अगर कुछ जाता है तो धर्म कर्म, आप जो भक्ति कर रहे हैं, जो आप भगवान का भजन कर रहे हैं, साथ में जाना यहाँ भी काम आता है और परलोक में भी काम आता है। पांच तत्व का अलग अलग था फंसा हुआ एकला पंछी, जीव रूपी पक्षी अकेला फंसा है माया रूपी जाल में। और जब माया रूपी जाल में फंसा है तो विवश हुआ भा भक्ति बिना, और जब भक्ति नहीं हो पाएगी तो अंत में मां मलमल के पछताला है। या यार हीरा राम ही जो धन कमाया है, लाला के घर दबन जाना है, वह वक्त पड़े सा साधु कहे हा हरि के गुण को गाना है। छत्री बनकर आए थे त्राता त्रिशूल बमधारी, लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी है, प्रयास करना है, ज्ञानी बनकर जाना है, ज्ञानी बनकर जाना है। तो भक्तजनों, भगवान की माया इतनी प्रबल है कि इसी माया में प्राणी बंध जाता है, अपने मुख्य लक्ष्य को भूल जाता है। भक्तजनों, जैसे शादी विवाहों में वो पेन ड्राइव नहीं बनाई जाती है, इसी प्रकार से हम लोगों की पूरी जीवन रूपी कैसे तैयार हो रही है। हम लोगों की रिकॉर्डिंग में कुछ छूट भी सकता है, लेकिन परमात्मा की रिकॉर्डिंग में कुछ छूटने वाला नहीं है। एक एक की रिकॉर्डिंग हो रही है। अब समय जैसा रहता नहीं, जब बचपना नहीं रहा तो क्या जवानी रहेगी, है? बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है प्यारे, ना चाहते हुए स्वीकार करना पड़ता है। अब धीरे धीरे अंत समय आ गया। अगर पाप किए हैं तो यमदूत आएंगे, अगर पुण्य किए हैं तो विष्णुदूत आएंगे। आ जाते हैं यमदूत काले काले भयंकर, जिनके विकराल केश, जिनका काला स्वरूप, जिस स्वरूप को देख करके जीव डरने लगता है, कभी बाएं कभी सामने कभी दाएं, तो बोल तो सकता नहीं क्यों। प्राण पयान समय कपवा तो प्राण पयान समय कपवा तो पिता, कंठा अवरोधन विधो स्मरणम उदस्ते। जिस समय प्राण की पयान का समय होता है तो कपवात पित्त बढ़ जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, जीव बोलने में असमर्थ हो जाता है।
तो कभी बाएं कभी सामने कभी दाएं। तो जीव देख करके यमदूतों के स्वरूप को रोने लगता है, आंखों से करुणा की धार। कभी बाएं देखता है कभी सामने कभी दाएं। तो घर वाले क्या सोच रहे हैं, लगता है दादाजी ने कहीं कुछ गाड़ करके रखा है, वही बताना चाह रहे हैं। हाँ, और दादाजी के ऊपर जो बीत रही है हाँ, वो दादा जी जान रहे हैं। अब यमदूतों ने आत्मा को नागफास में जकड़ लेते हैं। क्यों? नैनम छिन्नंत सत्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदयन त्यापो न सोसित नावा। न अस्त्र से छेद सकता है, न हवा की सुखा सकती, न जलगीला कर सकता, न अग्नि जला सकती। अरे अमर चिन्मय और शाश्वत अविनाशी है। लेकिन अवश्य में भोगतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जैसा किया है प्यारे उसका फल भोगना पड़ता है। कर्म करते समय विचार नहीं करते, परीक्षित जी खाओ पियो मौज करो, होगा सो देखा। हाँ, और जब हमारे ही द्वारा किए गए कर्म हमारा प्रारब्ध बन करके फलीभूत होकर के जब हमारे सामने आते हैं तो हम लोग दोष देते भगवान को, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, हमारे हमने ही तो किया है जो हमारे सामने आया है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हुई। किसान वही चालाक है जो बीज बोते समय विचार कर ले किसकी फसल अच्छी रहेगी। अब धान तैयार बिल्कुल, अब सोचेंगे बाला नहीं, वो बाला बीज आप व्यर्थ है, जो बो चुके हो वही काटने को मिलेगा। क्यों? कि कर्मों प्रधान ईश्वर चिराग। प्रसाद पांच लड्डू आइयो। और हमारे जो शर्मा जी हैं भैया, और भैया में बड़ा विशाल अनुष्ठान भागवत जी का इन्होंने, अरे 2-3 वर्ष कारणवश बीच में नहीं हो पाया, अब की फिर प्लान
भाव बन रहा है और शर्मा जी के द्वारा एक श्री प्रभु के चरणों में भगवान से प्रार्थना है कि रोग दोष समाप्त हो, जीवन आनंद पूर्ण भगवान की भक्ति करते हुए और जिस प्रकार से राधा रानी की सेवा कर रहे हैं इसी प्रकार से भगवान की सेवा का पावन अवसर मिलता है। प्रभु रक्षा करते रहे। बोले गोविंद भगवान की, बोले भगवान बिहारी लाल की। जो जैसा करता है उसे भोगना पड़ता है, बचना नहीं। तो अब भैया नाम पास में बांध लिया है वो दोनों ने। आगे बैतरणी के पास ज्यादा लड़कों का वर्णन करना ठीक नहीं है। बैतरणी के पास है, नाविक भी है, जीव को खोल दिया, स्वतंत्र कर दिया कि अगर भैया जीवन में कभी धर्म कर्म किया हो, बैठ के कथाएं सुनी हो, सत्संग किया हो, अपने घर के बड़े वृद्धों की सेवा की हो तो भैया पार हो जाओ नौका से। ध्यान से सुनना। जीव कहता है भैया हे नाविक भैया हमें उस पार लगा दो। नाविक कहता है टिकट लाओ। अपने घर के बड़े वृद्धों की सेवा की है, बैठ के कथाएं सुनी, कभी अपने जीवन काल में एक बार भी भागवत जी की कथा सप्ताह के विधान से सुनी, कभी संतों का संग किया, सेवा की, कभी दीन दुखियों की मदद की नहीं की। तो भैया कुछ देर तो यमदूत प्रतीक्षा करते उसमें ढकेल देते जैसे तैसे यातनाएं भोगता हुआ, यानी जिस कष्ट का वर्णन कर पाना संभव है। अब जीव को बड़ी जोरों की भूख लगती है। अगर किसी भूखे को भोजन कराया है प्यारे तो तुरंत भोजन मिलता है, और नहीं कराया है तो क्या मिलेगा? प्यास लगती है, अगर प्यासे को पानी पिलाया है तो गर्मियों में जेठ बैसाख क्यों पानी की जल की व्यवस्था लोग करते हैं, इसीलिए यहाँ जल पिलाएंगे तो वहां जब प्यास लगेगी तो हमें जल मिलेगा। नहीं की है व्यवस्था जल की, प्यासे को पानी नहीं पिलाया तो क्या मिलेगा? तड़पते रहोगे। इसी प्रकार से भक्तजनों अगर जल पिलाया है, किसी प्यासे को जल पिलाया है तो जल मिलेगा। अब जैसे तैसे यातनाएं भोगता हुआ, कष्ट उठाता हुआ जीव भगवान के यहाँ पहुंचा। प्रभु बोले बेटा आगे। कहा आगे प्रभु? कहा चोरी की? नहीं। झूठ बोले? झूठ खोरी? नहीं। अच्छा अच्छा। और जीवों की हत्या? नहीं। दीन दुखियों को सताया? नहीं। तुरंत वही जीवन रूपी प्रिंट ड्राइव भगवान, और जैसे नहीं आप लोग शादी विवाहों की प्रिंट ड्राइव लगाते हो चित्र बड़े पर्दे पर आने लगता है, तुरंत प्रभु जीवन रूपी प्रिंट ड्राइव लगा देते हैं। देखो बेटा झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, दीन दुखियों को सता रहे हो, घूसखोरी कर रहे हो। आप जीव कहता अरे प्रभु मैंने ये क्या क्या गलती हो गई, अपराध हो गया, क्षमा कर दो। प्रभु बोले नहीं बेटा, अब जो किया है सो आपको भोगना अवश्य में भोगतव्यं कृपं कर्म शुभाशुभं ना भोक्तुं क्षीयते कर्मो कल्पकोटि सतेन। जो किया है जा खाबर साजम, इसीलिए अभी समय समझ जाओ। खाबर साजम कृषि सुखाए, बेटा समय चुके गोविंद भगवान की जय हो। जो जैसा करता है उसी को भोगना पड़ता है। सार वस्तु प्रभु की भक्ति भजन
भक्तजनों अभी समय है, जो करना जो वही भोगना है, यार अच्छे कर्म करो है, क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं वही कर्म फलीभूत हो करके हमारा प्रारब्ध बन करके हमारे सामने फल के रूप में आते हैं। दुनिया की नजरों में तो आप धूल झोंक सकते हैं, लेकिन परमात्मा की नजरों से बच पाना असंभव है। एक एक पल की उसे खबर रहती है। परमवीरराज संत श्रोमणी परम ज्ञानी भगवान श्री सुखदेव उच्च आसन पर बैठे हुए हस्तिनापुर सम्राट अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को ये पावन कथा पाठ करा रहे हैं। राजन, प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो यानी भाई हैं। 3 कन्याओं का वर्णन हो चुका, और पुत्र 5 संतानों में से 2 पुत्र 3 कन्याएं। पुत्रों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प, जो अपने जीवन में अच्छा काम करने का संकल्प ले ले उसे प्रिय यानी प्रियव्रत बोलते हैं, प्रियव्रत। उत्तानपाद यानी समाज में ऊंची जिसकी प्रतिष्ठा, या मान लीजिए ऊपर की ओर जिसके पैर नीचे की ओर से हम सब उत्तानपाद तो गर्भ में उल्टा लटके होते हैं, उत्तानपाद। अरे परीक्षित जी ने हाथ जोड़े, कहा महाराज आपने कथा सुनाने से पहले कहा था राजन, उसी कथा के द्वारा कल्याण एवं उद्धार है, जिस कथा में या तो भगवान का पावन चरित्र हो या फिर भगवान के भक्तों का पावन चरित्र हो। महाराज मैंने सुना है। क्या सुना है राजन? कहा महाराज उत्तानपाद के पुत्र तो ध्रुव जी हुए हैं, जिन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु में भगवान की गोदी प्राप्त की। और एक तरफ मैंने सुना है जन्म जन्म मुनि यतनो कराही, और प्यारे बोल गोविंद भगवान की जय हो। बोले पवन सुत हनुमान की जय हो। जा भैया इधर हमारे जो राजेश सविता जी के द्वारा माल्य समर्पित हुआ, जीवन आनंद पूर्ण हो, भगवान रक्षा करते रहे, बड़े ही आनंद सुख शांति के साथ भैया का जीवन व्यतीतमान होता रहे। और हमारे जो परीक्षित महाराज है
जिनके पावन पवित्र तत्वाधान में हम सब भगवान के चरणों में बैठ करके प्रभु की अमृतमयी पावन कथा अपने अपने कर्णों के द्वारा पान कर रहे हैं। भैया जी के सुपुत्र शैलेंद्र सिंह भैया जी के द्वारा और मान समर्पित हुआ।